नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की साक्षात्कार परीक्षा के लिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव इस अपने चैनल पर साझा कर रहा हूं और ये मेरा इस संदर्भ में चौथा वीडियो है, जिसमें कि मैं अपने दूसरे बिंदु पर चर्चा पर प्रस्तुतिकरण करना चाह रहा हूँ। किस तरीके से परिचर्चा आपकी आरंभ होती है। परिचर्चा का सेंस होता है मोटे शब्दों में कि जब आप गेट से घुसते हैं, यहाँ पे बोर्ड आपका बैठा हुआ है, तो आपका बोर्ड के मेंबरों के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है। यही वो बिंदु है कि जहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। आपका व्यवहार, आपकी वाक्पटुता और आपका उस समय मनोभाव क्या है, ये सारी चीज़ें आपके इंटरेक्शन में शामिल होती हैं। अमूमन होता क्या है कि जैसे ही आप चैम्बर में प्रवेश करते हैं, कुछ दूर पर 8 या 10 कदम दूरी पर आपका बोर्ड चेयरमैन के साथ विराजमान रहता है। चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन और 4-5 मेंबर होते हैं। आपके गेट के एंट्री के तत्पश्चात ही उसमें से कोई ना कोई आपको वॉच करना शुरू कर देता है। ये आपकी स्टाइल क्या है, आपकी उतनी दूरी चलने की स्टाइल क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। और जैसे ही आप ग्रीट करके बैठते हैं, आपसे इंटरेक्शन, आपसे वार्तालाप स्टार्ट हो जाता है। अमूमन चेयरपर्सन ही आपसे वार्ता आरंभ करते हैं। अब वो वार्ता आरंभ करने के जो बिंदु हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। कभी कभी आपका जनरल भाई आप कहाँ से हैं, यहीं से आरंभ हो जाता है। कभी कभी आप अपने बारे में कुछ बताइए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी आप पहले कुछ करते थे, इससे आरंभ हो जाता है। वो एक कोई निर्धारित उसका पैरामीटर नहीं है कि आपका इंटरेक्शन किस पॉइंट से स्टार्ट हो जाए। तो आपको सहज रहना है उस समय। जितना आप सहज रहेंगे और हाजिर जवाब रहेंगे, उतना ही आपका, मुझे लगता है कि आपका साक्षात्कार बढ़िया जाएगा। अब अभी मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव उसमें शेयर करूंगा कि कैसे स्टार्टिंग हुआ मेरा इंटरव्यू का। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपके बैठने का जो पोस्चर है बोर्ड के सामने, जब आप चेयर पर बैठे, पहली बात तो बैठने, जब आप ग्रीट करें तो ग्रीट करते समय आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। पहले आप चेयरपर्सन को ग्रीट करें, उसके बाद मेंबर्स को ग्रीट करें। हाँ, अगर मेंबर्स में कोई महिला है तो उसको पहले ग्रीट करें। ये सारी चीज़ें आप करने के पश्चात जैसे ही आपको आदेश हो बैठने का, आप थैंक यू कह के चेयर पर बैठने का प्रयास करें। चेयर को इस तरीके से ना खींचें कि कस के आवाज़ हो। और बैठने के उपरांत आप बिल्कुल स्ट्रेट रहें। आप का अगर मान लीजिए सूट सिकुड़ जाता है या टाई सिकुड़ी है तो आप उस पर ध्यान मत दें, उसको वैसे रहने दें। अमूमन होता क्या है कि बाय द वे मान लीजिए टाई सिकुड़ गई तो उसको सुधारने का, उसको सही करने लगते हैं लोग। वैसे छोड़ दीजिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए एज सच जैसे है। उसमें कोई आपका दोष है नहीं, आप पहने थे, आप बैठे, वो सिकुड़ गया। और चेयर में आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए खींचते समय। आप बैठने के पश्चात आप आई टू आई कांटेक्ट में रहें सभी के जो आपके बैठे हैं। और अगर वार्ता चेयरपर्सन स्टार्ट करते हैं तो आप उनको उस प्रश्न का जवाब दें। और अगर आप कोई प्रश्न पूछने पर नहीं आता है तो उसको सादर मना कर दें। आप उसको स्वीकार कर लें। अपनी गलती को स्वीकारना भी एक अच्छे प्रशासक का गुण है, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का गुण है, ये आप जान लीजिए। अगर आप उसमें कुतर्क करते रहते हैं, मेरे साथ हुआ है, मैंने नहीं जानते हुए भी मैंने बार बार उसका आंसर दिया और आयोग के माननीय सदस्य हम मुझसे कह रहे हैं कि आप श्योर हैं, क्या आप श्योर हैं इस उत्तर के बारे में। लेकिन मैं कुतर्क करता रहा और लास्ट में उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि इसका आंसर ये होगा। तो इस तरीके से कुतर्क कभी नहीं करना चाहिए। अब जिसका पहला साक्षात्कार होता है तो उसके लिए थोड़ा घबराहट होती है। अगर 1-2 साक्षात्कार आप दे चुके हैं तो आपकी घबराहट उतनी नहीं रहेगी जितनी कि पहले वाले की रहेगी, पहला जो दे रहा है साक्षात्कार। तो घबराहट
होना स्वाभाविक है, लेकिन आप इसको अवॉइड करें। अब मैं अपने एक साक्षात्कार का यहाँ पे अनुभव साझा करता हूँ। जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं संक्षेप में इसमें बताने का प्रयास, चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मैं अपने पहले इंटरव्यू के प्रश्न को, उसमें पहला इंटरव्यू नहीं था, पहला सफल इंटरव्यू था, ऐसे आप कहीं, उसको मैं इस पे चर्चा करता हूँ। ये मैंने उसके प्रश्न अपनी डायरी से खींचे हैं, और ये नवंबर 2012 का इंटरव्यू है मेरा। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उस समय मैं कहीं सफल नहीं था, लगातार इंटरव्यू में असफलता मिल रही थी। तो मेरा झारखंड पीसीएस में पहला इंटरव्यू था। शिव बसंत सर के बोर्ड में था उस समय। जो टाइमिंग मैंने यहाँ लिख रखी है कि 1 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, और 1:30 के आसपास, 1:35 के आसपास चला था, और निकलने के बाद मैंने उसमें सब नोट किया था। तो पहला उनका प्रश्न था कि जब उनके पास गया तो बैठने के तत्पश्चात उन्होंने कहा कि आप कुछ करते भी हैं? तो मैंने कहा, अब चूँकि मेरे सामने एक प्रश्न आ गया, मैंने इसको तैयार भी किया था, लेकिन क्योंकि एमएससी कंप्लीट करने के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद ये मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछ लिया। मैंने कहा, हाँ, मैं पढ़ाता हूँ प्राइवेट कोचिंग्स में। मैंने कहा, इसको लिखा क्यों नहीं? अब मुझे यहाँ क्षमा मांगना पड़ा इसके, क्योंकि उस बोर्ड के सामने जो है पूरा डिटेल एक बायोडाटा के रूप में जाता था वहाँ पर। उस समय परंपरा हुआ करती थी, तो उसमें लिखा क्यों नहीं? मैंने एक्सक्यूज़ करके बोला कि सॉरी सर। फिर उन्होंने कहा, एमएससी कहाँ से किया? मैंने बताया कि एमएससी मैंने यहाँ से किया है। फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में से, अब ये सारे क्वेश्चन चेयरपर्सन के द्वारा ही हो रहे हैं। कौन सा सेक्टर एमएससी में सबसे अच्छा लगता है? तो मैंने बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा लगता है? क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसलिए प्रश्न उसमें अंदर घुस गया। इस तरीके से प्रश्न आगे बढ़ते रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसएन रिएक्शन के बारे में पूछा, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, और आईयूपीएसी नेम क्या होता है, बेंजीन। फिर डेली यूज में होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछ लिया गया। अब इसके पश्चात उन्होंने मुझसे मेरे सेकंड मेंबर को उन्होंने इंडोर्स कर दिया कि सर आप करेंगे। तो उसने भी पूछना शुरू किया, तो उन्होंने फिलासफी पर पूछा पूरा। ठीक है, फिलासफी पे काफ़ी देर तक बातें चलती रहीं, जो कि मेरा सेकंड ऑप्शनल था। फिलासफी उसमें लिखा रहा होगा। और उसके पश्चात फिर उन्होंने थर्ड मेंबर को कर दिया। फिर उन्होंने जीडीपी के बारे में पूछा, मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। कुछ देर चला, फिर उसी में से बीच में से ही शिव बसंत जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने इंटरेक्ट करके फिर मुझसे कहा कि आप एक समस्या सबसे बड़ी कौन लगती है? उन्होंने बताया जनरल। फिर उन्होंने कहा, इसके लिए आप कोई प्लान बनाइए। फिर उन्होंने 2-4-5 मिनट लिया। फिर उसके बाद उन्होंने, एक लेडीज़ बैठी थी, उनको मैं नाम नहीं याद पा रहा हूँ, उनको इंडोर्स कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये व्यवहारिक क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई चौराहे पर थप्पड़ मार देता है तो आप क्या करेंगे? अब मैं बड़ा कन्फ्यूज हुआ इसमें। तो मैंने कहा कि पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर मैं जाकर के इसकी शिकायत करूँगा। तो फिर उन्होंने एफआईआर का फॉर्म पूछा। फिर ये उन्होंने पूछा कि अगर आपका पर्स सब्जी मंडी में चोरी हो जाता है तो क्या करेगा? फिर मैंने वही जवाब दिया। फिर उन्होंने आईपीसी सीआरपीसी पर प्रश्न किए। फिर उसके बाद उन्होंने किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पर्सन बैठा था, उसको कर दिया। फिर उसने हार्थोन एक्सपेरिमेंट और इल्यूमिनेशन टेस्ट सब पे पूछा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन चले। फिर उसने पूछने के बाद फिर सेकंड कोई बैठा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई पर्सन थे, उनको दे दिया। फिर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पूछा, कितनी क्या समस्या है, ये सब। फिर हॉबीज़ पर पूछने लगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन पर उन्होंने पूछा। इस तरीके से होते होते फिर बातें बढ़ती रही, डिस्कशन होता रहा। फिर उन्होंने लखनऊ के बारे में पूछा, लखनऊ में कौन सी चीज़ सबसे फेमस है। फिर उन्होंने हॉबीज़ पे आ गए। हॉबीज़ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी। मैंने इस पे मेंशन कर दिया कि फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, फिर साहित्य में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं, फिर कौन सी मैगजीन पढ़ते हैं। हॉबीज़ पे प्रश्न चल रहा था। तो इंडिया टुडे, मैंने कहा मैं इंडिया टुडे मैगजीन पढ़ता हूँ। तो उस समय इंडिया टुडे का मेरा लास्ट इशू कौन सा था, और उस पर बहुत चर्चित था लास्ट टू, केजरीवाल का कुछ उसमें निकला हुआ था। तो वही मैंने बताया उनको, केजरीवाल के बारे में उसमें आखिरी वाले में निकला था। फिर केजरीवाल पर जैसे मैं तो अन्ना हजारे और केजरीवाल के संदर्भ में पूछने लगे, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा दोनों में है तो क्या है। फिर कार्बन ग्रेफाइट के बारे में उन्होंने पूछा। फिर खाली समय में आप क्या करते हैं, उन्होंने पूछा। हॉबीज़ क्या क्या है, ठीक है। इस तरीके से होते होते लगभग आधे घंटे 35-40 मिनट मेरे इंटरव्यू चले, और
मैं बाहर निकला तो मुझे पसीने-पसीने हो गया जाड़े के समय में। तो ये स्वाभाविक है इस तरीके से फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं और मैं वहाँ से प्रस्थान कर दिया, चला आया बाहर। बाहर आया तो फिर मुझसे बाहर जो बैठे थे लोग वो चर्चा करने लगे, ये भी एक बहुत अच्छी घटना है। तो मुझसे जो लोग बात कर रहे थे, उनका भी सिलेक्शन मैंने उनको बताया कि आप उनका भी लास्ट था, मेरा सेकंड लास्ट था। तो वो जब लेडी थी वो गई इंटरव्यू दी तो उनका भी सिलेक्शन हुआ और मेरा भी सिलेक्शन हुआ। दोनों को एक ही सेवा प्राप्त हुई, एक ही सेवा मिली। तो इस तरीके से साक्षात्कार का ये छोटा-सा अनुभव था मित्रों। ये मैंने जिसमें मैं पहला सफल इंटरव्यू था, इसके पहले तो मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन ये मेरा पहला सफल इंटरव्यू था। मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।